ओके तो चलो और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग। जैसे कि हमारे पास एक सवाल है, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 4 पार्टिकल सिस्टम विच आर एट वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमारे पास 4 पार्टिकल्स है जिनका मास m दिया गया है। दीज 4 पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ दिस पैरेललोग्राम विद द साइड ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज गिवन व्हाट बेटा l। तो इस पैरेललोग्राम का जो हमारे पास साइड दिया गया है वो l है। हमें पता करना है इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। एनी हाउ this body comes under the plane, so therefore it is having two position of coordinates और center of mass के दो coordinates होंगे, एक होगा x और एक होगा y. So the position of center of mass along x axis is equals to, we can say m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3। तो चलो हम लोग अब x1 x2 और x3 ये कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं। लेट मी कॉल दिस पॉइंट a b c एंड d, ये चारों वर्टाइसेस होंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस a आई एम जस्ट गोइंग टू बी से दैट इज x1 y1। चलो इसको पता करते हैं। a मतलब ये x में कितना है, l आगे बढ़ा है, x में कितना है, l आगे है, y में कितना है, 0। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वन इज व्हाट बेटा L, 0. Now similarly let us go to find the coordinates of B. We are going to be say that is x2, y2. Here we are looking to find the coordinates of this B. हमें इस B के coordinates निकालने हैं। तो B y में कितना ऊपर है, so it is here sir. The B is it, the B is having y coordinates and it is also having x. तो B के x and y coordinates हमें पता करने हैं। x में कितना होगा, फ्रॉम d टू दिस पॉइंट, एंड इन y मीन्स हम इन y फ्रॉम दिस पॉइंट टू हियर। सो लेट अस गो टू फाइंड दिस वन। यहाँ से यहाँ तक l पता है, ये पता करना है सर। यहाँ का एंगल 60 होगा तो ये भी एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली 60 होना चाहिए सर। सो लेट अस टेक कॉम्पोनेंट ऑफ दिस लेंथ बेटा। इस l के कॉम्पोनेंट्स ले लेंगे। एक कॉम्पोनेंट होगा इस तरफ और एक कॉम्पोनेंट होगा ये वर्टिकल में ये वाला। तो ये जो होगा हमारे पास l cos 60 रहेगा एंड दिस कंपोनेंट इज L sin 60, L sin 60। सो मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक बात चेक करो। x में कितना है बोले तो L प्लस L cos 60 कॉमा L sin 60 y में होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक L और ये L cos 60 और ये y में कितना है L sin 60। चलो लिखते हैं इसको और एक बार हम लोग। L प्लस L बाई 2 कॉमा दैट इज रूट साइन 60 की वैल्यू, ये cos 60 की वैल्यू 1/2, सो रूट 3/2 टाइम्स ऑफ L। यानी कि मैं इसको और थोड़ा बहुत लिखूँ तो ये 1 और ये आधा 1.5 यानी कि 3L/2 कॉमा रूट 3L/2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। सिमिलरली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C इज व्हाट बेटा, आई एम कॉलिंग इट एज x3, y3। सो लेट अस फाइंड इट नाउ। फॉर दिस वन the vertical component of this one is similar to the L sin theta। C का जो vertical component है यहाँ पे C y में कितना है, यहाँ पर जितना L sin theta यानी कि B जितना था उतना ही C होगा। and here is what बेटा, its position in x, x में इतना बड़ा है y में इतना चला है। अगेन ये L होगा तो ये वाला जो साइड होगा L cos 60 बोलेंगे और ये वाला जो साइड होगा हमारे पास इसको हम नाम देंगे L sin 60 बोल देंगे। तो लिख देते हैं इसको भी हम लोग एक बार। x में कितना बड़ा है, नहीं L cos 60 चला है एंड y में कितना चला है, L sin 60 चला है। सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट नाउ, L/2 रूट 3L/2। तो ये रहे हमारे पास C के कॉम्पोनेंट्स। सिमिलरली दैट इज व्हाट कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर x4, y4। यहाँ पे देखो ना तो ये x में चला है ना तो y में चला है, तो इसके जो कॉम्पोनेंट्स होंगे वो होंगे 0, 0। चलो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इसका रिजल्ट ले लेते हैं। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग x एक्सिस, m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m है सर। x1 का वैल्यू कितना है, L प्लस m2 इज हाउ मच, m। x2 मतलब कितना है हमारे पास, x2 की वैल्यू है 3L/2 प्लस m3 इज m। x3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x3 की वैल्यू है यहाँ पर L/2 होल डिवाइडेड बाय, हाँ अच्छा प्लस M4 भी तो आना चाहिए, प्लस
M4 X4, ये भी तो आना चाहिए इसके अंदर। तो चलो और बात करते हैं हम लोग। M4 का वैल्यू कितना है हमारे पास, प्लस M, X4 कितना है हमारे पास, 0 है। सो देयरफॉर द M1 प्लस M2 प्लस M4 इज इक्वल्स टू 4M। M को हम लोग 4 बार ऐड कर देंगे, 4M आएगा। ये तो 0 है, M से M कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से M कैंसिल निकाल देंगे हम लोग। ये 3/2 यानी कि 1.5 में आधा जोड़ दो 2, और ये एक L 3/4। सो XCM इज इक्वल्स टू 3L/4। मीटर में होगा तो मीटर में, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में। ये रहे हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग y एक्सिस इज इक्वल्स टू, आई कैन से M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 y3 प्लस M4 y4 अपॉन होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। चलो वही घिसी पिटी कहानी रिपीट कर देते हैं अपन लोग। M1 का वैल्यू कितना है सर हमारे लिए, M1 इज गिवन फॉर अस M। व्हाट इज द y1 कोऑर्डिनेट, y1 इज 0 बच्चा पार्टी, y1 इज 0। व्हाट इज M2, स्टिल इट इज M। व्हाट इज द y2 वैल्यू, √3L/2 होगा, √3L/2 प्लस M3 की वैल्यू कितनी है M। व्हाट इज द y3 कोऑर्डिनेट्स, अगेन √3L/2 प्लस M4 का वैल्यू कितना है M। व्हाट इज द y4 वैल्यू, इट इज 0। सो होल डिवाइड बाय 4M, होल डिवाइड बाय 4M। ये तो 0 है, यहाँ पे भी 0 है, M से M कॉमन निकाल के मार देंगे सर। √3L/2, √3L/2 बार है, सो 2 टाइम्स ऑफ √3L/2, 2 से 2 कैंसल्स। देन पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस वन इज वॉट, √3L/4 टाइम्स। मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में हम लोग इसको लिख देते हैं। सो देन फाइनली द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस वन, द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस parallelogram we got here, what is that, 3L/4 I cap plus √3L/4 J cap। so ये रहा हमारे पास इसका रिजल्ट। so likewise one more question is there for us to solve here। शायद मेरे ख्याल से JEE 2024 से 25 में एक बार आया हुआ सवाल है, फिर भी देखते हैं अपन लोग। PYQ भी कराऊंगा मैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। 3 particles of masses 0.5 kg, 0.5 kg and 1 kg and 1.5 kg are placed at the 3 vertices of a right angle triangle। तो 3 masses है हमारे पास, 0.5, 1 और 1.5। ये किसी right angle triangle के vertices पे हम लोगों ने इसको रखा हुआ है, ठीक है, रखा है सर। अब हमें पता करना है इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। फिर से एक बार मैं मान के चलता हूँ। Let me call this one is a y axis and along this one is what बेटा, x axis मानने वाला हूँ। यहाँ से मैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मानता हूँ A पॉइंट से, ठीक है। So again it comes under the xy plane, so therefore position of center of mass along x axis is equals to M1 x1 plus M2 x2 plus M3 x3 whole divided by M1 plus M2 plus M3। ओके चलो फिर से एक बार कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं हम लोग। A के कोऑर्डिनेट्स, आई एम जस्ट कॉलिंग दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज x1, y1 विच आर x में भी 0 है, y में भी 0 है, 0, 0। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B इज हाउ मच, इस B के कोऑर्डिनेट्स पता है, x में 4, देखो ध्यान सुनो, x में 4 चला है, y में कुछ भी नहीं चला है, 0 है। सो x2, y2 इज इक्वल्स टू, सर x में 4 सेंटीमीटर चला है, y में 0 चला है। What are the coordinates of C, हम नाम देंगे इसको x3, y3 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, x में कितना चला है, x में कितना चला है 0, y में कितना चला है 3। सो आई कैन से 3 सेंटीमीटर। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। नाउ पुट द फार्मूला, गेट द आंसर, पुट द वैल्यूज एंड यू कैन गेट द रिजल्ट। सो लेट अस फाइंड नाउ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर दिस वन। XEM इज इक्वल्स टू, M1 की वैल्यू कितनी है बेटा 0.5 kg, x1 कितना है 0 सर, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 1 kg, x2 कितना है हमारे पास 4, प्लस M3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1.5 kg है, ठीक है, 1.5 kg इंटू x3 कितना है 0, x1 x2 x3 0 होल डिवाइडेड बाय
होल डिवाइडेड बाय, अभी ये मास कितना 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5, 1.5 ये 0.5 करेंगे और ये करेंगे 3 हो जाएगा। सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस वन इज व्हाट बेटा, ये तो 0 है, ये भी 0 है, 4 डिवाइडेड बाय 3, इट इज गिवन सेंटीमीटर्स। ओके, सो लाइकवाइज सिमिलरली द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग वाई एक्सिस इज हाउ मच, YCM बराबर है m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 है। चलो पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। m1 का वैल्यू कितना अपन के पास, m1 का वैल्यू जो दिया है 0.5, ओके। y1 कितना है यहाँ पे चेक करो, y1 कितना है 0 प्लस m2 कितना हमारे पास 1, y2 कितना हमारे पास 0 प्लस m3 कितना हमारे पास 1.5, y3 कितना है अपन के पास 3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 यानी कि 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 विच इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 0 है, ये भी 0 है, ये 4.5 बाय 3 सेंटीमीटर ये रहेगा हमारे पास YCM। सो हियर वी गॉट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस शेप आल्सो। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट्स बनाते चलो, हम और भी न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे, ठीक है। चलो और कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स करते हैं अपन लोग। लेट इज गो फॉर द क्वेश्चन। 3 rods ऑफ सेम masses एंड लेंथ्स आर प्लेस्ड एज शोन, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द सिस्टम। हमारे पास 3 रॉड दिए हैं जिनका मास सेम है, जिनका लेंथ सेम है, और इसको कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया है एक्स एंड वाई के अंदर। हमें पता करना है इस पूरे रॉड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो टोटल साइड ऑफ दिस वन इज व्हाट बेटा ए। मान के चलता हूँ मैं इस पूरे का साइड कितना हमारे पास ए मानना है, ए मान लो इसकी लेंथ, या ए मान ली है, ए भी मान सकते हो। ओके, सो से दिस इज पॉइंट ओ ए, हियर इज बी, लाइक दिस पॉइंट। अब इस रॉड का हम सभी लोग जानते हैं इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, यहाँ पे होंगे इसकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे a/2, 0, x में कितना a/2, y में कितना 0। तो इस रॉड का भी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। अब पूरे रॉड ना मान के हमें क्या मानना है, इसका एक सेंटर ऑफ मास लेना है। इस पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पर होगा। तो ये कितना होगा a/2, 0, और यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा x में कितना है 0, y में कितना चलेगा a/2 सर, और इसका कितना होगा x में कितना आगे बढ़ेगा a/2, y में कितना बढ़ेगा, ये y में भी कितना बढ़ेगा a/2। सो a/2, a/2। फिर से एक बार ध्यान सुनना, जब इस रॉड का हमें बात करना है तो इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं तो होगा। तो ये x में कितना है a/2, y में कितना है a/2। सो again we have to find the coordinates of position of center of mass along x axis, y xcm is equals to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 upon m1 plus m2 plus m3। For kind of information, the masses are identical here। चलो the coordinates of a point O is what बेटा, इस ना एक काम करते हैं अपन लोग। चलो इस बॉडी को हम लोग नाम दे रहे हैं, मैं इसको a' बोल देता हूँ, इसको मैं b' बोल देता हूँ, इसको मैं c' बोल देता हूँ। Then the coordinates of a' is how much, a' के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे x1, y1 होगा। तो ये कितना चला आगे की तरफ देखा जाए तो x में कितना चला है सर a/2, y में कितना चला है 0, और b' कितना चला है सर, हम लोग इसको नाम देने वाले हैं x2, y2। तो b' की जब बात आएगी तो x में कितना चला है ये a/2, y में कितना चला है a/2। एंड फॉर c' की कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे हमारे पास x3, y3 विच इज इक्वल्स टू, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, x में 0 होगा और y में कितना होगा a/2। सो 0, a/2 इस तरीके से। सो पुट द फार्मूला एंड गेट द आंसर। नाउ व्हाट इज दैट वन, xcm इज इक्वल्स टू, पहले का मास भी m1, पहले रॉड का भी, इसका भी मास कितना है m। हाँ, तो व्हाट इज दिस वन a/2, x1 की वैल्यू a/2 प्लस m2 भी कितना होगा m, इसका भी वैल्यू कितना है a/2 प्लस m3 कितना है m। सो x3 कितना होगा 0 होल डिवाइड m प्लस m, मैं बोलते हैं इसको 3m। तो ये कितना आएगा हमारे पास बेटा कि ये तो 0 हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, a/2 a हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट a/3।
So position of center of mass along x-axis is what beta? A by 3. Similarly, let me go to find the position of center of mass along y-axis. m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 whole divided by m1 plus m2 plus m3. चलो m1 कितना है हमारे पास? अगेन m, y1 कितना है? 0 प्लस m2 कितना है? m, y2 कितना है? a by 2 प्लस m3 कितना है? m, y3 कितना है? a by 2 होल डिवाइड बाय अगेन इट इज व्हाट बेटा? m प्लस m, हम लोग बोल सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ m, अगेन इट इज व्हाट? a by 3. So we got the position of center of mass x and y. Let me go for the next question for us now. अभी चलो हम लोग दूसरा सवाल कर लेते हैं. यहाँ पर क्या है? 3 particles of masses 2 kg, 2 kg, 1 kg and 3 kg are placed at corners of an equilateral triangle of perimeter is how much? 6 meter. Then the distance of center of mass. अच्छा, हमारे पास क्या है? 3 particles है, 2 kg, 1 kg और 3 kg. They are placed at the corners of equilateral triangle of perimeter. तो perimeter कितना दिया हमारे पास? So perimeter दिया है, देखो perimeter जो दिया हमारे पास यहाँ पर 6 मीटर दिया. आप अच्छी तरीके से जानते हो साइड ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकालते हो पेरीमीटर देने के बाद. सो साइड ऑफ अ ट्राइंगल बराबर है, हम लोग बोलते हैं सर पेरीमीटर बाय 3. सो 6 बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 2 मीटर. तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड है हमारे पास कैसा है बेटा? सॉरी 2 मीटर का साइड हमारे पास दिया गया है. तो चलो आओ यहाँ पे मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ. कुछ इस तरीके से आता है. अभी भी इंफॉर्मेशन दी है, पूरी इंफॉर्मेशन एक बार पढ़ लेते हैं. क्या क्या बोला है यहाँ पे, फिर से एक बार देखो क्या बोल रहा है. If 3 particles of masses 2 kg, 1 kg and 3 kg are placed at the equilateral triangle whose perimeter is how much? 6 meter. तो perimeter को साइड से डिवाइड कर दो, विल गेट द कितने बाजू? 3. तो कितना मिलेगा? हर एक का साइड 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर. सो ये 2 मीटर का इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास. ठीक है सर, अच्छी बात है. अब क्या बोलता है? Then the distance of center of mass which is at origin of particle from 1 kg of mass is, मान लो मैं यहाँ पे 1 kg रख देता हूँ और ब्रैकेट में assume 2 kg is on x axis. तो 2 kg मैं यहाँ रख देता हूँ, तो obviously 3 kg जो है यहाँ पे चला जाएगा. बस अभी हमें पता करना है इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा. चलो आओ बातें करते हैं. लेट मी कॉल A पॉइंट, B पॉइंट एंड दिस इज व्हाट? C पॉइंट. सो यहाँ से अपन लोग मेजरमेंट करने वाले हैं. A से बोला है डेटा में, एक बार पढ़ लेना आप लोग. एक्स एंड वाई हमें 1 kg से निकालना है. यहाँ पे देखो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज एट ओरिजिन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम 1 kg इज, 2 kg को हमें एक्स एक्सिस पे लेना है. चलो, सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय अगेन m1 प्लस m2 प्लस m3. अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि ए के, बी के और सी के हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं. चलो पता करते हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए को मैं नाम देने वाला हूँ x1, y1. ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे देख लो रे, देख लो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट्स. ए के कोऑर्डिनेट्स कितने बेटा? कुछ भी नहीं है, 0 0 1. ना तो x में चल रहा है ना तो y में चल रहा है. बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हमारे पास? हम इसको नाम देने वाले x2, y2. आओ बी कहाँ पे दिखाई दे रहा है? यहाँ पे. तो x में कितना चला है? 2. y में कितना चला है? 0. तो आओ बेटा लिखते हैं इसको हम लोग 2 मीटर, 0. सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? सी को अपन लोग नाम देने वाले हैं xc, y3. आओ कहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको सी? सी कहाँ पे दिखाई दे रहा है? सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है मास्टर जी. तो यहाँ से देखो देखो देखो, ये y में इतना चला है और x में इतना चला है. तो ये कितना होगा बेटा? ओवरऑल कितना होगा? 60. साइड कितनी है? 2. तो मैं इसको लिखता हूँ, इसका एक कॉम्पोनेंट इस तरफ आएगा x में, इसका एक कॉम्पोनेंट इस तरफ आएगा y में. तो x एंड y कॉम्पोनेंट इसके निकाल लेते हैं. चलो निकाल के देखते हैं. हाँ सर, x में जब बात करते हैं 2 इंटू कॉस 60, 2 इंटू साइन 60. लो 2 इंटू कॉस 60, ये 2 मतलब साइड बेटा. 2 इंटू कॉस 60, 2 इंटू साइन 60. तो कितना आ रहा है हमारे पास? ये आएगा 2 cos 60 का मतलब होता है 1/2. 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. यहाँ पे दैट इज व्हाट साइन 60 इज √3/2. सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सिंपली यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास? √3 बच जाएगा. सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B एंड C ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो लेट मी गो फॉर दिस वन नाउ. XCM कितना आएगा अपन के पास? XCM की वैल्यू जो आ रही है, M1 कितना है हमारे पास? 1 kg. 1 kg. x1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 0 है. चलो 0 पुट कर देते हैं. m2 कितना दिया गया है? 2 kg.
x2 कितना है 2 प्लस, देखो एक बार फिर से एक बार x2 प्लस, ओके फाइन। m3 कितना हमारे पास, m3 है 3 kg और x3 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 होल डिवाइडेड बाय कितना 1 प्लस 2 प्लस शायद 3, करेक्ट है। ये 6 हो जाएगा ना, मतलब 5 और 1 6। ऊपर कितना रही है 0, ये 4 और 3 7, 7/6। सो दिस व्हाट 6/7 मीटर है तो मीटर में लिख देंगे। सिमिलरली इफ आई वांट टू फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस वन अलोंग द y एक्सिस इज इक्वल्स टू देन अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते रहता हूँ मैं। चलो ठीक है, m1 कितना है हमारे पास m1 की वैल्यू हमारे पास 1, y1 कितना है 0 प्लस m2 कितना अपन के पास, m2 है 2, y2 कितना हमारे पास 0 प्लस m3 कितना हमारे पास 3, y3 कितना हमारे पास √3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3। फिर से एक बार ध्यान सुनना, m1 कितना है 1, y1 कितना है 0, m2 कितना है 2, y2 कितना है 0, m3 कितना है 3, y3 कितना है √3। देन मास हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है, ये तो 6 आएगा ही आएगा। सो आई कैन से दिस इज व्हाट नाउ, यहाँ पे 6/3 2 √3/2 √3/2। लेकिन ऑप्शन से देखा जाए तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड में दिया है, तो मैं पहले RCM लिख देता हूँ। सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM इज इक्वल्स टू, आई मे से दैट इज 7/6 a कैप प्लस ऑफ √3/2 g कैप। कुछ इस तरीके से मैग्नीट्यूड में लेना आपको। चलो इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं अपन लोग। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, स्क्वायर कर रहा डायरेक्टली मैं, 7/6 का होल स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, 49/36 प्लस 3/4 अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 36, मतलब अप्रोक्सीमेटली देखो मैं इसको लिखता हूँ 8/6 प्लस 3/4, ये हो जाएगा 1.3 और ये 0.7 अप्रोक्सीमेटली √2। So this is what the result we have got from this one. कॉपी पेन उठा लो, उसके नोट्स बना लो और अच्छी तरीके से लिखो, समझो बातों को, ठीक है। ओके ओके, सो आई हैव गिवन सम हियर questions to solve yourself now. Whatever concept I have taught up to now, based upon that one you have to try to solve these questions. जितने भी मैंने आपको concept पढ़ाए हैं या कुछ questions पढ़ाए हैं, मेरी गारंटी है आपको कि उन कंसेप्ट उन क्वेश्चंस को लेके जितना भी मैंने प्रीवियस ईयर के या कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आप वो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा बहुत चलो मैं आपको हेल्प करता हूँ कि क्या क्या है बोलकर। पहला सवाल क्या है जो आप खुद को करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 1 kg 2 kg 3 kg लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का क्वेश्चन तो आप लोगों ने ऑलरेडी सवाल सॉल्व किया हुआ है। ऑफ साइड कितना है 1 मीटर, टेक 1 kg मास ऑब्जेक्ट एट द ओरिजिन एंड 2 kg अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपको इस तरीके से बनाना है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना है। यहाँ पे 1 kg रखोगे, यहाँ पे 2 kg रखोगे और कितना kg हमारे पास 3 kg यहाँ पे रखो। अप्लाई द फार्मूला फॉर XCM एंड YCM, यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ दिस वन। आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर्स बताओगे। 3 bodies of equal masses are placed at 0, 0, a, 0, and a/2, √3a/2. Find out coordinates of center of mass. Again यहाँ पे भी कुछ नहीं बेटा, हमें निकालना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास x, m1 x1 याद है कुछ, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरीके से करके आप लोग YCM भी निकालो। ये x1 होगा, ये x2 होगा और ये x3 होगा, ये y1 y2 और ये y3। देन यू कैन फाइंड दैट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग x एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग y। तो कुछ सिंपल सावाल रखे मैंने, ये भी इजी है। इसके बाद मॉडरेट आएंगे, उसके बाद डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास आर m प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एज शोन। हमारे पास 3 पार्टिकल्स है, यहाँ पे हम लोगों ने इस राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे रखा हुआ है। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम वी हैव टू बी फाइंड, ओ बी द ओरिजिन एंड आई जे क्या द यूनिट वेक्टर्स। हमें यहाँ से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं होगी।
यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ले लो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ले लो, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, इसको सी बोलो, लेकिन एक्स सी एम वाई सी एम, तीन पार्टिकल्स, सेम यही वाला फार्मूला। आप यहाँ पे एक्स निकाला तो वाई सी एम कैसे निकालते होंगे, यहाँ पर m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो कुछ इस तरीके से अपन लोग सॉल्व करते, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कट एंड पेस्ट यहाँ पे कर दो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अब कुछ हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ये 2022 में आया हुआ सवाल है। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 10 kg एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड। चलो हमारे पास एक रिजिड रॉड है सर, ये रहा रिजिड रॉड। इस रिजिड रॉड को हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट्स लगाए हैं। एक का मास कितना दिया है बेटा हमारे पास, एक का मास है 10 kg और एक का मास कितना है 20 kg। चलो और क्या है इंफॉर्मेशन में, two ends of a rigid rod of length is how much, 10 meter. So the length of this one is what beta, 10 meter. Okay, with the negligible mass, इस रॉड का कोई मास है नहीं, इस रॉड का कोई मास है नहीं, अच्छी बात। The distance of center of mass of the system from 10 kg mass is, हमें 10 kg से निकालना, मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूला समझाया था इसका। So position of center of mass from 10 kg is equals to mass which is to be left ahead, मतलब कौन सा 20 kg डिवाइड बाय टोटल मास 10 प्लस 30 इंटू टोटल सेपरेशन 10। बस कहानी खत्म है, कुछ भी नहीं है, बड़ा सरल सिंपल था हमारे पास। 20/40 इंटू 10 डिशुम यहाँ हमारे पास 20/4 आ रहा है। सो बेसिकली हम लोग जब बात करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5, यस करेक्ट है। सो इस तरीके से आप ये भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट 2020 में एक सवाल आया है, शायद आप सेम टू सेम सॉल्व कर सकते हो। और यार मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, देखो क्या है, टू पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg, वन इज हैविंग 5 kg अनदर इज 10 kg रेस्पेक्टिवली आर अटैच टू द टू एंड्स ऑफ रिजिड रॉड। फिर से एक बार रिजिड रॉड यूज़ किया जिसका लेंथ कितना दिया अपन को, एक, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 1। पहले का मास कितना आएगा हमारे पास 5, दूसरे का मास कितना आएगा 10 kg। अगेन दैट रॉड इज हैविंग नेग्लिजिबल मास, यू यूज द सेम फार्मूला, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे भी आपको कोई डिफिकल्टीज होंगी इस सवाल में भी। चलो तो फास्ट पढ़ा रहा मैं, इजी लेवल के क्वेश्चन है, आपको मॉडरेट लेवल में और डिफिकल्ट लेवल में और ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट मेंस 2012 में सवाल आया है। 3 masses are placed on the x axis, 300 ग्राम at origin मतलब x10, 500 ग्राम at 40 centimeter and 400 ग्राम at 70 centimeter. The distance of center of mass from the origin is as simple यार, कुछ नहीं, xcm मैंने पढ़ाया हुआ है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट। बस अब चुटकी बजाते ही सवाल होने शुरू हो जाएंगे, कोई बड़ा इशू है नहीं यहाँ पर, कंसेप्ट मालूम है, बड़े आराम से सवाल कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल क्या है, 3 identical metal balls each of radius is are placed touching each other on a horizontal surface। चलो एक horizontal surface है यहाँ पर, 3 आइडेंटिकल बॉल्स हम लोगों ने कैसे किया, एक दूसरे को टच करते हुए रखा है, इस तरीके से होंगे। सो दीज आर द, थोड़ा डायग्राम मेरा खराब आया है, कोई बात नहीं। सो दीज आर द 3 आइडेंटिकल बॉल्स, दे आर टचिंग ईच अदर इन दिस वे, आइडेंटिकल है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट वन, horizontal surface such that equilateral triangle, oh अच्छा कुछ बोल रहा है, 3 identical metal balls each of radius is r touching that is touching each other on a horizontal surface such that an equilateral triangle is formed when the center of 3 balls are joined। चलो ये पहला वाला सेंटर, दूसरा ये तीसरा, तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, बन तो रहा है, सब दिखाई दे रहा है। हाँ जॉइंट, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज लोकेटेड एट, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा भाई, हमें यही बताना है इसको, सेंटर ऑफ मास। अब तुम कहाँ से भी काउंटिंग करके देख लो, आपको कहीं ना कहीं पे यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा ऑब्वियसली। तो देखते, लाइन जॉइन द सेंटर ऑफ एनी 2 बॉल्स, नहीं ऐसे बोल रहे, यहाँ पे है क्या, यहाँ तो नहीं आता है, यहाँ तो नहीं आता, हम सभी लोग जानते हैं नहीं सर। सेंटर ऑफ वन ऑफ द बॉल, सिर्फ किसी तो एक बॉल के सेंटर में आया है, नहीं सर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है सर ये भी गलत है। हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में ये भी गलत है सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन, हाँ कहीं ना कहीं पे इस मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आना ही चाहिए इसको, ठीक है, बस सिंपल था। नेक्स्ट, ये 2024 का जेईई का सवाल है, फेज 1 का होगा शायद, शिफ्ट 1 का होगा।
द आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 2m, देखो कितने क्या है मास स्फीयर का 2m, आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, चलो आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी देखता हूं मैं एक बार। हाँ 2m, the identical spheres each of mass 2m are placed at the corners of a right angle triangle with mutual perpendicular sides, चलो एक इधर लेते हैं एक इधर लेते हैं, mutual perpendicular sides, यहाँ पे 2m है, यहाँ पे 2m है और यहाँ पे भी 2m ही होगा, ठीक है सर। साइड्स म्यूचुअल परपेंडिकुलर साइड्स इक्वल टू 4 मीटर, चलो ये एक साइड और ये एक साइड कितनी बेटा 4 मीटर है, हमारे पास दिया है, हमारे पास डेटा है 2m अच्छा राइट एंगल है, राइट एंगल है, इक्विलैटरल नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल पे दिया है, तो हम लोगों ने दो मास रखा है, 4-4 मीटर का 2 परपेंडिकुलर लिया हुआ है। टेकिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 साइड्स एज ओरिजिन, हमें यहाँ पे ओरिजिन लेना है, चलो ठीक है ले रहा हूँ सर, मैं यहाँ पे ओरिजिन ले रहा हूँ, ये वाला ओरिजिन है मेरे पास O A और ये पॉइंट B होगा, ठीक है। और क्या बोलता है, टेकिंग पॉइंट ऑफ intersection of these 2 sides as a origin, the magnitude of position of vectors, अच्छा the magnitude of position vector of the center of the mass of the system is, भैया ये क्या बोल रहा है, ये जो सिस्टम है इसका जो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं पे आएगा, इसका हमें जो मैग्नीट्यूड दिया है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो मैग्नीट्यूड दिया है हमारे पास, वो कितना है भैया 4√2/x, ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड दिए। द वैल्यू ऑफ x इज, हमें पूछ रहा है वैल्यू ऑफ x निकालना, कैसे करेंगे बोलो, कैसे करोगे? क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ, क्या 4 मीटर, ये 4 मीटर परपेंडिकुलर है, क्या हर जगह पे 2 मास रखा है, जी रखा है सर। अब बोल रहा है कि इसका जो रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास है वो कितना आया है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज मच 4√2/x, तो हमें पूछ रहा है भाई x की वैल्यू क्या है। तो मैं पहले काम करूँ, ये सभी क्वेश्चंस लिख लो एक तरफ आराम से, कहाँ तो लिख लो या तो एक स्क्रीनशॉट लेके रख दो, फिर मैं इसका आंसर उस तरफ करने जा रहा हूँ। देखो कितना आंसर आता है हमको इसका, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, तुम जो साथ साथ हो। चलो आओ, सो इसका फॉर्मूला क्या आएगा भाई, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल्स टू r वेक्टर इज इक्वल्स टू, सर मैं लिख सकता हूँ क्या 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 लिखूँ, m1r1, ठीक है चलो, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, मास तो 6m होगा, क्या करूँ, चलो देखो क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। पहले का तो इसका जो सेंटर ऑफ ये x में कितना होगा 0 होगा, अच्छा क्या बोल रहा है, टेकिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 साइड्स एज अ ओरिजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज दिस, इतना दिया है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अगर ये हमारे पास फार्मूला है तो m1 कितना है हमारे पास 2m, r1 कितना होगा 0, पहले का पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा 0, प्लस दूसरा कितना है 2m, इसका कितना होगा हमारे पास 4, ठीक है सर 4 ले लेता हूँ मैं, 4 प्लस मास कितना है 2m, ये भी कितना होगा भैया, कितना होगा ये भी कितना होगा, इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा 2m मतलब 4 डिवाइडेड बाय 6m, mm स्वाहा हो जाएगा यहाँ पर, सो r इज इक्वल्स, अरे मुझे x एंड y निकालना पड़ेगा ना भाई 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 भाई, क्या कर रहा हूँ मैं, अरे हाँ चलो, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग x इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, चलो डायरेक्टली मैं कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली इसी के अंदर लगा देता हूँ, कैसे, m1 कितना है 2m सर, x1 कितना है 0 प्लस m2 कितना है
2m सर, x2 कितना है 4 है सर, सही तो किया था यार मैंने सिर्फ 2m x3 कितना है, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये कितना होगा 6m। ध्यान सुनो, x1 0, x2 4, x3 0, 6m। कितना बच रहा है यहाँ पर, चेक करो, चेक करो भैया, 0 0 0 कितना आएगा, मतलब एम से एम सा हो जाए, कितना भैया ये हमारे पास 4 है, 4 8/6, 8 एम भी गया, 8/6 ये आएगा 4/3 आई कैप। ओके, देन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास y में कितना आएगा, y के लिए जाएंगे चलो, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस, तो ज़्यादा ही टाइम ख़राब कर दिया इसने अपन का। चलो सर कोई बात नहीं सर, दे रहा है दुरुस्त है, m2 m3 डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ मैं। पहले का 2m y1 कितना 0 प्लस 2m y2 कितना 0 भैया, इसका y2 कितना 0 प्लस 2m ये भी कितना 4 डिवाइडेड बाय 6m, सेम रिजल्ट कितना आएगा 4/3 जे कैप। अभी तो हमें आर वेक्टर मिला हुआ है, आर वेक्टर बराबर है कितना आएगा 4/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप। मैग्नीट्यूड में ले लो रे, कितना, हाँ मैग्नीट्यूड में ले लो भैया, कितना लिखेंगे भैया 4/3 टाइम्स स्क्वायर प्लस 4/3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर, 2 बार है सर, 2 बार है, तो हम लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे इसको अपन लोग, √2 टाइम्स ऑफ भैया साहब क्या लिखेंगे 4/3 लिखेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, मैग्नीट्यूड अपन को दिया गया है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है बे, √2 डिवाइडेड बाय x विच इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 3। वेंकटरमण गोविंदा, ओहो का कुछ बात समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं, हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली कमेंट्स में कुछ लिखते रहो। थैंक यू एवरीवन, यू विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी, अच्छा पढ़ाई करो और लाइफ में कुछ आगे पढ़ाई कर कुछ अच्छा बनते रहो, ठीक है।